Boing. बिंगो कॉमेडी अड्डा 2। बढ़िया। बड़े डैपर लग रहे हो। बस ये वो वाले कपड़े हैं जो लौटाने होते हैं। हाँ, वही वाले कपड़े हैं जो लौटाने होते हैं। खैर, वैसे भुवन, आप इस शो का पिछला सीजन में भी आए थे, करेक्ट? मतलब गेस्ट होके मुझसे ज्यादा इस अड्डे में तो आप बैठे हो यार। कैसा लग रहा है वापस आके? मजेदार है और यहाँ शूट करने में तो बड़ा मजा आता है क्योंकि सबसे ज्यादा कैंडिडेट कॉन्वर्सेशन जहाँ होती है वो इसी सेट पे होती है। तो मन करता है बार बार आने का। तो शुरू करते हैं अपने टेढ़े टॉक से। Done. आपका नया शो आ रहा है ताजा खबर, जी। उसका शूट चल रहा है। आपको नहीं लगता जब तक वो रिलीज होगा खबर बासी हो जाएगी? हाँ, मतलब हम जब उसका टाइटल सोच रहे थे तो यही सोच रहे थे कि यार ताज़ा खबर तो रख रहे हैं, कब अनाउंस करेंगे, रिलीज डेट से कितना पहले अनाउंस करेंगे। फिर हमें रियलाइज हुआ नहीं, जो अंदर माल है वो फ्रेश है। यस। ताज़ा खबर हैड अ रियली नाइस रिंग टू इट। मतलब सुन के लगता था कि अच्छा वाइब है इस शो का। वाइब भी अच्छा है और शो भी बहुत अच्छा होगा मेरे भाई। थैंक यू यार। लेकिन शो के दौरान जब आप शूट कर रहे थे, आपका एक एक्सीडेंट हुआ था। व्हाट वाज दैट? पहला एक्शन सीक्वेंस था मेरा लाइफ का और वो एक्शन सीक्वेंस ऐसा है कि उसमें पिट रहा हूँ मैं। अच्छा। उन्होंने बड़ा मेरी फिजिक के हिसाब से लिखा है शो। तो उसमें मैं मार खा रहा हूँ और वो मार खाते खाते अब हो गया 3:30-4 बजे का टाइम सुबह का। तो मैं बस लेटा हुआ हूँ और मेरे को बस रिएक्ट करना है वो जो मार रहे हैं उसको। अब वो भी बेचारे काफ़ी टाइम से लगे हुए थे। तो फिर पैर लगने शुरू हो गए, छाती पे लगने शुरू हो गए, पेट पे लगने शुरू हो गए और फिर उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ। पर घर जाके जब मैंने शर्ट उतार के देखा तो लिटरली फुट मार्क्स इधर और इधर थे। 1-1.5 दिन के बाद इट स्टार्टेड टू हैपन। भुवन, कुछ दिन पहले आपके चेहरे पे एक बहुत ही घातक इंजरी हुई थी, हाँ जो फिलहाल तो गाइस मेकअप से छुपी हुई है, लेकिन मैं ऑडियंस को आपकी आपकी स्ट्रगल दिखाना चाहता हूँ। जी। गाइस, कैन वी हैव द पिक्चर? भाई, क्या हुआ था? कब हुआ और कैसे हुआ? बुरा लग रहा है क्या? हैं? तू हाँ क्या कर रहा है यार? सही में सही तो लग रहा है। तो स्क्रिप्ट का डिमांड था फ्लैशबैक अच्छा, ये किसी उस सीक्वेंस के लिए था? ताज़ा के लिए ही है। ताजा के लिए, हाँ। किसी सीक्वेंस के लिए? हाँ, किसी सीक्वेंस के लिए जिसमें मुझे यंग भुवन दिखाना है। आपके मुझे फ्रेंड्स ने, आपके फैंस ने वो पिक्चर देखी, क्या रिएक्शन मिला? बस मुझे पता था मैं मीम बनने वाला हूँ। बट कमेंट्स है ओ सो क्यूट। नहीं, वो उस पे आए कमेंट्स में। Comments में आए ना? डीएम में कुछ और आया। क्या बात कर डीएम रहा में है? और ही आया। अरे चिकने, अरे छिलका लग रहा है अंडे का, बिन अंडे का छिलका लग रहा है ये। यार वैसे भाई, मेरी एक रिक्वेस्ट है जी, जरा कुछ टी माइनर में सुना के दिखाओ ना। यार ये किस्सा मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मैं इसको याद ना करूँ, पर वो किस्सा यार बहुत गलत किस्सा है। ये तब की है जब मैं मोती महल जो रेस्टोरेंट है वहाँ परफॉर्म करता था, तो उधर ड्रंक क्राउड काफ़ी आता था। अच्छा। वो आए मेरे पास और उन्होंने मेरे को, मैं उस टाइम पे कीबोर्ड पे था शायद, तो मेरे पास आए और मेरे को बोले एक टी माइनर पे बजा दो। मैंने निकाला माइक, मैंने कहा जी, कह रहे टी माइनर पे बजा दो। मैं टी माइनर, मुझे पहले लगा गाना है कोई। हाँ हाँ। तो मैंने कहा सर इंग्लिश सॉन्ग्स वी डोंट प्ले, मतलब ये मुगलई रेस्टोरेंट है यहाँ, हिंदी गज़लें वज़लें करते हैं। कह रहे टी माइनर ब्रदर, टी माइनर। तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा टी माइनर पे। फिर प्रॉपर माइक पे अनाउंस किया कि दिस सॉन्ग इज फॉर दिस जेंटलमैन ऑन टी माइनर। टी माइनर। क्या बात? टी माइनर देख के मूवी बनाया। अच्छा। कि उसको लगे कि हाँ बजाया टी माइनर। बट क्या सुनाया। बट इस तरह की सबसे और एब्सर्ड और सबसे वियर्ड और सबसे रैंडम कोई रिक्वेस्ट अगर आपको याद हो, कोई आई हो? रैंडम रिक्वेस्ट, हाँ एक बार हुआ था, पर सेट पे नहीं हुआ, मेरे घर के नीचे हुआ कि देयर वाज दिस गाय। वो लड़का बेचारा वो कहीं और से आया था, वो दिल्ली का नहीं था, वो कहीं से आया और मुझे, जो मेरे घर के नीचे ना सारे वेल्डिंग वाले भैया हैं, मतलब पूरे वो एरिया है जहाँ पे पूरा कारपेंट्री और वेल्डिंग वगैरह चलता रहता है। तो उनमें से कोई एक आके मुझे बोला कि ये लड़का पिछले 3 दिन से यहीं घूम रहा है और ये दिल्ली का नहीं है, क्योंकि उन्होंने बात कर ली उससे। तो उससे पूछा तो उसने बताया जी मैं फलानी जगह से आया हूँ और मुझे भुवन से मिलना है। तो फिर मेरे पास आके उन्होंने बोला यार वो नीचे खड़ा हुआ है और मतलब वो बोल रहा है कि मिल के ही जाएगा। मैंने ठीक है, मैं नीचे गया, मैं मिला। उसको मुझसे नहीं मिलना था, फिर उसको समीर से मिलना था। तो मैंने उसको समझाया कि मैं ही प्ले करता हूँ समीर। कह रहा नहीं नहीं मुझे समीर से मिलना है।
तो वो समीर मेरे कैरेक्टर से मिलना चाहता था, उसको यही नहीं पता था कि मैं प्ले करता हूँ। क्या बात कर रहे उसको लगा मेरा दोस्त है, मेरे घर पे रहता है, और मैं उसको देखे जा रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ आपको नहीं पता मैं प्ले करता हूँ समीर। कितने है नहीं यार आप, हाँ झूठ बोल और झूठ बोल रहे हो। और उसका बेचारे का मुंह उतर गया। फिर चाय पी हमने साथ में, मैंने उसको समझाया कि कैसे कैसे काम होता है, उसका बबल पूरा फूट क्या गया। बात कर रहे हो भुवन। ग्लोबल स्टार बनने के बाद एक चीज तो बदली होगी, चड्डी का होटल के बाहर सुखाना। मेरा पहला शो था अमृतसर में, और मैं फर्स्ट टाइम अकेला फ्लाइट लेके दिल्ली से बाहर गया हूँ। पहली बार अपने लिए एक होटल रूम है, तो वो एक अलग एक्साइटमेंट है। सब हो गया, नहा धो के बाहर निकला, मैं भूल गया, मैंने कहा यहाँ तो बालकनियाँ नहीं होती, तो अभी अंडरगारमेंट कैसे सुखाऊं मैं, क्योंकि एकदम गीली है और मेरे को अब निकलना है, तो यहाँ रख नहीं सकता क्योंकि वो गीले कपड़े की अलग स्मेल हो जाती है रूम में। तो मैंने कहा बाथरूम में भी नहीं रखूँगा, और होटलों में पंखे भी नहीं होते। हाँ करेक्ट। तो पहले मैंने एसी ट्राई किया पहले मैंने एसी में चिपकाने की कोशिश करी उसको, मैंने कहा ये तो रहेगा नहीं ज़्यादा देर। कड़क धूप आ रही थी, सुबह 11:30 12 बजे की धूप आ रही थी, और शीशे पे एकदम ऐसा फ्लेयर आ रहा था। मैंने कहा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे चिपकाता हूँ, 3 घंटे का शो है, वापस आऊँगा तब तक बढ़िया सूखी हो गई चड्डी। मैंने उसको एकदम बढ़िया से लगाई, और मैंने कहा कि कोई स्कोप ना बचे, तो पीछे से पर्दा भी लगा दिया कि अगर गिर जाए तो पर्दे भी अटक जाए और सूखती रहे। चिपका दी ऊपर। हाँ चिपका दी, मतलब अटका दी और पीछे पर्दा। वो गीलेपन से चिपक गई। वो मेरा एनवेलप था वहाँ, वो मैंने तो उसमें मतलब अगर बाहर से देखोगे तो एक चड्डी दिखेगी। चड्डी दिख गई, और था भी कौन सा 5वां 6वां माला होगा तो दिख जाता होगा नीचे से। तो ऐसे चड्डी चिपकाई, और मैंने कहा बढ़िया, क्या जीनियस मूव है यार, ये तो बढ़िया है। और मैं ऐसे बंद करके पर्दा मैं चला गया। वापस आया, वो घड़ी करके रखी हुई थी बेड पे। हाँ बेड पे घड़ी करके रखी हुई थी वो। और मैंने फिर उस दिन मैंने किसी में स्टाफ से आंख नहीं मिला पाया कि कहीं वो उस दिन चेकआउट भी ऐसी होगा, हाँ जी भैया ले लो जितने भी पैसे। मैंने कहा, वो किसी की चड्डी रखी हुई है यार, वहाँ किसकी है पता नहीं। व्हाट इज दिस होटल? बड़े से जोड़। सही, बट सही है यार। अपने टेढ़े टॉक्स का आखिरी सवाल जो सबसे मजेदार है कि आपकी लाइफ में सबसे टेढ़ा मोमेंट क्या था? मेरे को डायलॉग्स याद नहीं होते, नहीं होते। और अभी बाय मॉम डैड्स ग्रेस मेरे को मौका मिला कुछ ऐसे लोगों के साथ काम करने का जो कि वेटरन्स हैं। मुझे तब तक उस बात का एहसास नहीं हुआ जब तक उन्होंने सामने से नहीं झाड़ दिया मुझे, और वो करते भी बड़े प्यार से हैं। ऐसे बैठे मस्त सीन वीन हो गया, डायलॉग नहीं होते ना याद। हाँ भाई, वो सबसे ज्यादा गदर चीज होती है। कोई बंदा बोले ना तुम्हें डायलॉग क्यों नहीं याद होते, सॉरी सर सॉरी। हाँ, क्योंकि लंबे लंबे मोनोलॉग्स, और मैं याद करता हूँ, लेकिन वो इंटिमिडेशन ऐसा हो जाता है सर के सामने कि आप बैठे हो और आपको ऐसा होता है गया, भूल गया। हाँ तो ये इससे ज्यादा टेढ़ा तो कुछ नहीं होता मेरे साथ। 100% यार। आई होप कि इस टेढ़ी चीज को आप रेक्टिफाई करो और अपने डायलॉग फुल जमजम करके याद करो। Boing.